क्या आप ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जो कैंसर फ्री हो, कैंसर के मरीज को सर्जरी ना कराने पड़े, जो बहुत पेनफुल कीमोथेरेपी के जो कई सारे साइकिल्स होते हैं वो लेना ना पड़े और सिर्फ एक इंजेक्शन से उनका कैंसर ठीक हो जाए। स्टीव जॉब्स, अरुण जेटली और ऋषि कपूर, इन सब की मौत एक ही बीमारी से हुई, जो थी कैंसर। हर साल दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। अब रूस ने एक बड़ा दावा किया है कि उसने दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन बना ली है, और वो भी 100% इफेक्टिव। रूस की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी ने एक mRNA वैक्सीन लॉन्च की, नाम है एंट्रोमिक्स। ये वैक्सीन रूस के टॉप मेडिकल संस्थानों ने मिलकर बनाई है। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में ये वैक्सीन 100% असरदार रही है और कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं दिखा। अभी ये वैक्सीन इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल के फेज में है और सबसे पहले कोलोरेक्टल कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर के 48 मरीजों पर ट्रायल शुरू हुआ है। FMBA के मुताबिक ये वैक्सीन अभी 3 तरह के कैंसर पर असरदार साबित हो रही है। पहला कोलोरेक्टल कैंसर यानी आंत का कैंसर। कुछ मामलों में इसमें ट्यूमर 60 से 80% तक कम हुआ है। दूसरा ग्लियोब्लास्टोमा यानी ब्रेन कैंसर का सबसे खतरनाक रूप। तीसरा मेलानोमा यानी स्किन और आंख का कैंसर। इसके अलावा शुरुआती रिसर्च में इसे फेफड़े, ब्रेस्ट और पैनक्रियाज यानी अग्राशय के कैंसर में भी असरदार बताया गया है, लेकिन अभी पक्के नतीजे नहीं आए हैं। एंट्रोमिक्स एक पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन है, मतलब हर मरीज के RNA प्रोफाइल के हिसाब से ये खास तौर पर तैयार की जाती है। यह शरीर के इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल्स पहचानने और उन्हें खत्म करने की ट्रेनिंग देती है, जिससे शरीर खुद कैंसर से लड़ सके। FMBA कहती है कि वैक्सीन शुरुआती स्टेज के कैंसर में ट्यूमर को पूरी तरह खत्म कर सकती है, लेकिन डॉक्टरों की राय है ये कैंसर का फुल गारंटी इलाज नहीं है। कैंसर दोबारा लौट सकता है और इसकी संभावना मरीज की उम्र, लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स पर निर्भर करती है। अब सवाल उठता है कि ये वैक्सीन भारत में कब आएगी? भारत में ये वैक्सीन कब आएगी अभी तय नहीं है। रूस अपने नागरिकों को ये वैक्सीन फ्री देगा। भारत में आने से पहले इसे DGCI यानी भारत के ड्रग रेगुलेटर से मंजूरी लेनी होगी और यहाँ लोकल ट्रायल्स भी जरूरी होंगे। जी हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं। रशिया ने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है मेडिकल क्षेत्र में, जो एक है कोलोन कैंसर के बारे में। कोलोन कैंसर का जो इलाज है अब एक वैक्सीन के द्वारा भी किया जा सकता है। जो रशिया ने जो वैक्सीन डेवलप करी है वो mRNA टेक्नोलॉजी बेस्ड है, मतलब जो हमने कोविड की वैक्सीन डेवलप की थी सेम उसी साइंस पे बेस्ड वैक्सीन है। इसका नाम है एंट्रोमिक्स और इसका जो ट्रायल हुआ है वो अभी तक प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, मतलब एनिमल्स पे ट्रायल हुए हैं, बट उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत प्रॉमिसिंग है, मतलब बहुत रिजल्ट अच्छे आए हैं। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि कुछ हद तक ये 100% तक इफेक्टिव और सेफ है, बट जो रिजल्ट्स हैं वो 60 से 80%, इवन 100% तक कुछ ट्रायल्स में ठीक आए हैं। अभी तक जो ट्रायल्स हुए हैं वो एनिमल्स पे हुए हैं, ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अप्रूवल बाकी है और जब ह्यूमन्स पे ट्रायल होंगे फेज 1, फेज 2 और फेज 3 और जब रोल आउट होगी मार्केट में तो ये कहीं ना कहीं वैक्सीन एक बहुत सुखद संदेश देने वाली है। बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। इस वैक्सीन की जो कॉस्ट है वो रफली जो इंडिया में वो आने वाली
हमारी लगभग 2.5 लाख रुपए। बट ये 2.5 लाख रुपए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। जब हम इंडिया में इसको इंडिजिनस रूप से बनाएंगे, इस कॉस्ट को और कम किया जा सकता है। अगर भारत सरकार इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना में शामिल करती है तो हो सकता है ये कम कीमत पर या मुफ्त में मिले। वैसे कैंसर की वैक्सीन बनाने वाला रूस अकेला देश नहीं है। अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे देश भी कैंसर की वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। HPV और हेपेटाइटिस बी जैसी वैक्सीन पहले से मौजूद हैं, जो कुछ खास तरह के कैंसर को रोकने में मदद करती है, लेकिन इलाज नहीं है। रूस की एंट्रोमिक्स वैक्सीन उम्मीद की नई किरण जरूर है, लेकिन इसे चमत्कार मानने से पहले टाइम, डेटा और ट्रायल की जरूरत होगी। उम्मीद है कि एक दिन कैंसर भी मलेरिया या चेचक की तरह इतिहास बन जाएगा। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।